हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारी चैनल पे बहुत 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 दिल से स्वागत है। अभी हम लोग आपका कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर्स में अभी हम लोगों ने कहां तक देखा था बच्चों? HCF और LCM कैसे निकालते थे वो देखा था, और HCF और LCM की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है वो भी हमने देखा था। तो और आज वही हम देखेंगे, और डिफरेंट नेक्स्ट मेथड है आपकी HCF और LCM के किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम मस्त पढ़ेंगे, सबको मजा आ जाएगा इस हिसाब से पढ़ेंगे, और कोई भी बच्चे का डाउट एकदम नहीं रहेगा। इस हिसाब से आज स्टार्ट पढ़ेंगे, बहुत एनर्जी के साथ जबरदस्त भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है बच्चों, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों। देखो, आपको ऐसा बोला है बच्चों, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अगर ऐसा कभी भी बोला जाए तो हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स या लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? आपको HCF फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है? HCF। सब बच्चे होशियार है, 10th में आ गए, मेहनत करना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ ही जाएगा। देखो, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029, रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है? 5 ईच केस। देखो, कोई सबसे बड़ा नंबर 245 एंड 1029 को कौन सा सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बच्चों छोड़ रहा है? 5। तो क्या करेंगे बच्चों? हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 245 एंड 1029 में से, और जो नंबर हमारे पास आएगा उसका क्या फाइंड कर देंगे? HCF। तो हमें क्या मिल जाएगा? लार्जेस्ट नंबर कौन से सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर रहा है बच्चों 245 एंड 1029 को, और दोनों में रिमाइंडर 5 इसमें 5 आ रहा है। तो क्या करते हैं बच्चों? रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों। 245 माइनस क्या आएगा बच्चों? 5। तो क्या आंसर आएगा आपका? 240 एंड 1029 माइनस 5 बच्चों क्या आंसर आएगा? 1024। अब क्या फाइंड करेंगे? अब दोनों का HCF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बच्चों? HCF। अब HCF तो सबको आता ही है, सब लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर ली की होगी, बहुत लास्ट टाइम सिखाया था, और नहीं की तो कर लो भाई, क्या बिगड़ गया है। अब देखो 240 है, उसके HCF निकालना, पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। 240 हमारा कंपोजिट नंबर है बच्चों, तो कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर देते भाई 120, 260, 230, 215, 3 5 एंड 5 1 बच्चों, ये हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 1024 बच्चों नंबर है, उसको 2 से डिवाइड कर दे। देखो, स्टार्ट करना है मिनिमम प्राइम नंबर। मिनिमम प्राइम नंबर क्या बच्चों? हमारा 2। क्या है बच्चों? 2। अब देखो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5 10, 1 2 5 1 2। समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। देखो उसके बाद 2 2 4 एंड 2 5 10, 256। वाह भाई वाह। अरे उसके बाद क्या होगा? देखो 123। उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद देखो तो कुछ गलती होगी क्या? 256। नहीं भाई नहीं, सही है सही है सही है। 123, देखो 128 आएगा। ओके ओके ओके। उसके बाद बच्चों 264, 232, 16, 28, 4, 2 2 1 जा। हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे? देखो कंपोजिट नंबर इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं 240 इक्वल टू 2 कितनी बार आ रहा है बच्चे? कितनी बार आ रहा है भाई? देखो 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 स्क्रीन के ऊपर देखो, 1 2 3 4 बार आ रहा है। 3 × 5 एंड 1024 कितनी बार आ रहा है? देख लो तो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो बहुत 10 बार आ गया। ओके चलो, HCF में हमारे पास क्या है? HCF का हमारा टेबल क्या था बच्चों? देखो कॉमन कौन सा नंबर निकल रहा है? कॉमन फैक्टर कौन सा है बच्चों? इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? कौन सा है? 2 बच्चों। कौन सा है? 2। अब देखो उसमें कॉमन फैक्टर के निकालने के बाद उसका क्या होगा? लिस्ट पावर देखना है। क्या बच्चों देखना है? लिस्ट। लिस्ट मतलब मिनिमम। देखो तो उसका लिस्ट पावर क्या है? 4। तो 2⁴। अब 2⁴ क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 2।
ये क्या होगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 4, क्या हो गया आंसर 16। 16 क्या आपका आया आंसर। तो मतलब 16 जो लार्जेस्ट नंबर रहेगा, जो दो ये 245 1029 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 5 इन ईच केस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। हाँ तो बच्चों अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू अलग हुई है। अब देखो, आप सब ये काम करिए, वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है, वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करो, फिर आप आंसर चेक करो, मिस्टेक हो रही है तो फिर वीडियो देखिए। चलो अब देखते हैं, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो बच्चों, खुद ट्राई करो। चलो अब मैं सोल्व कर देता हूं यहाँ पे। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963। जो सबसे बड़ा नंबर है वो 615 963 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या 6 इन ईच केस, दोनों केस में क्या 6 रिमाइंडर फाइंड आ रहा है। और फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, तो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोले तो हमें कौन सा नंबर फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, कौन सा फाइंड करना पड़ेगा HCF। क्या फाइंड करना पड़ेगा HCF। तो HCF पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर्स हम सबट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। 615 में से हम क्या सबट्रैक्ट कर देंगे 6। अब 615 में से 6 सबट्रैक्ट करने के बाद तो क्या बच्चा मिल रहा है बच्चा 609। सेम वे 963 में से 6 सबट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है बच्चों 957। अब ये दो नंबर का क्या फाइंड करेगा बच्चों HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो 609 उसको देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, तो 3 से करते हैं बच्चों। तो 320 आ गया हमारा 3 3 जा 9। अब देखो तो ये किससे डिवाइड होगा, अब ये होगा देखो 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। देखो तो 7 4 हाँ 7 से होगा। देखो 7 2 जा 14 और 6 बचेगा, 7 9 जा 63 और 29 1 जा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है बच्चों 957। अब 957 देखो तो किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा। पीछे 7 आ रहा है इसलिए 2 से नहीं डिवाइड होगा भाई, 2 से नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 से कर देते, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 2 हो गया, 3 9 जा 27। अब देखो तो पीछे 9 है, अब 3 से भी नहीं हो रहा। अब देखो तो ये 7 से होगा, 7 4 जा 28, हाँ 7 से भी नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो 11 से हो रहा है, देखो तो 11 2 जा 22, उसके बाद 9 हाँ 11 से हो रहा है भाई, 11 2 जा 22 एंड 11 जा 9, उसके बाद 29 1 जा आ गया बन। अब देखो तो 609 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 29। उसके बाद 957 को क्या लिख सकता हूं बच्चों 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 29। अब ध्यान से देखो तो इसमें से बच्चों उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो तो उसके बाद हमारा क्या फाइंड करना है HCF, सबका प्यारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वाह भाई वाह, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या उसको GCD कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, कुछ भी कहो, दोनों का मतलब सेम ही है बच्चों। 3 मल्टीप्लाई 10 देखो HCF में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों दोनों में से, देखो 23 एंड 29। उसका मिनिमम पावर देखो तो बच्चों मिनिमम पावर क्या है 1 1, तो क्या है 87। हालांकि यहां पे उसका मतलब एक ही हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है, सब क्लियर है सबको। अब देखो इसी हिसाब से पूछा जाए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, 2 या 3 कितने भी नंबर दिए रिमाइंडर इन ईच केस, तो रिमाइंडर को क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों HCF फाइंड करेंगे। देखते रहिए, आगे देखते हैं हम। अब बच्चे अब देखो सेम क्वेश्चन है, अब 3 नंबर दिए हैं और तीनों में अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे भी मैंने लिख लिया, इसलिए कोई को यहाँ नजर नहीं आए तो स्क्रीन के ऊपर देख लो, स्क्रीन के ऊपर नहीं नजर आए यहाँ पे देख लो, और किसी को दोनों जगह नहीं नजर आए उसका तो कुछ हो नहीं सकता है। मेरी बनती कोशिश कर रहा हूँ। 398 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7 11 15 इन ईच केस। मतलब एक कहना चाहते हैं बच्चों 398 सबसे बड़ा नंबर, तीनों नंबर को डिवाइड करने के बाद 398 में क्या रिमाइंडर आ रहा है 7, 436 में क्या आ रहा है बच्चों 11 और 542 में क्या आ रहा है 15। तो हम क्या करेंगे रिमाइंडर सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 398 में रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 7, तो 7 सबट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है 391 बच्चों। उसके बाद 436 में क्या हमारा रिमाइंडर आ रहा है 11, तो ये 11 सबट्रैक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 2 एंड 4 25।
एंड हमारा लास्ट 542 में रिमाइंडर आ रहा है 15 बच्चों। तो 15 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा 532 एंड 527। आप तीनों का क्या फाइंड करेगा बच्चों HCF। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फाइंड करते थे उसके पहले सबसे पहले फैक्टर निकाल देते थे। 391 के फैक्टर हम स्टार्ट करते हैं 3 से तो नहीं होगा। तो देखो तो उसके बाद 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों 7 से भी नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं देखो तो 13 से हो रहा है 13 3 जा नहीं हो रहा है। उसके बाद 17 से हो रहा है बच्चों 17 2 जा 34 एंड 51 17 3 जा ओके 23 1 जा क्लियर है समझ में आ रहा है। उसके बाद 425 है बच्चों 425 है तो 5 पीछे नजर आ रहा है तो हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से कर देंगे। तो 5 से कर देते 5 4 8 जा 40 5 5 जा 25। उसके बाद फिर से अगेन 5 से 5 1 जा 5 3 5 जा उसके बाद 3 5 17 और 17 1 जा। उसके बाद आपका नंबर है 527। 527 को हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चे 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 देखो 17 है यहाँ पे भी 17 आ रहा है। इसका मतलब एक चीज तो श्योर होगी। क्या श्योर होगी भाई 17 से डिवाइड होगा ही होगा। चलो 17 1 जा 17 3 जा 51 1 कॉमन 17 1 जा 17 1। अब 31 तो किसी से 31 तो हमारा प्राइम नंबर है तो 31 जा 30। चलो हो गया कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया बच्चे। तो 391 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 17 मल्टीप्लाई 23। 425 इक्वल टू क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 और हमारा लास्ट में है 527 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 31। अब ध्यान से देखिए बच्चे ये आपके सामने 3 नंबर नजर आ रहे हैं। इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है 17 17 17। इसका मतलब क्या हुआ 17 इज योर आंसर। HCF मींस 17 इज अ कॉमन नंबर और मिनिमम पावर इज 17 योर आंसर। तो HCF क्या आया 17। ठीक है चलो तो उसके बाद देखते हैं। तो अभी देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा मेरे पीछे और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। देखो आप क्वेश्चन देख के डर जाओगे बट क्वेश्चन इतना बड़ा है और आंसर इतना सा ही है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा और यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल। इट इज योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा है आंसर इतना सा छोटू पप्पू सा आंसर आएगा। आप बोलोगे इतने से आंसर के लिए इतनी बड़ी मेहनत हर चीज करना पड़ता है बेटा लाइफ में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कहना चाहते हैं क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पढ़ लो फिर मैं समझाता। क्वेश्चन ये कहना चाहता है सपोज एक यहाँ पे प्रिया करके लड़की है और एक ऋषिकेश करके बच्चा है। ऋषिकेश का R कर दिया प्रिया का P कर दिया। अब ऐसा कहना कह रहे कि देखो प्रिया को यहाँ एक पूरा सर्कुलर मोशन कर रही है उसके बाद वो यहाँ से यहाँ मोशन करना स्टार्ट किया सर्कुलर मोशन में और यहाँ वापिस अपनी जगह पे आ गई। ठीक है एक सर्कुलर फील्ड में मोशन करके वापिस अपनी जगह पे आ गई। उसको लग रहा है टाइम कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट। और ऋषिकेश तेज बच्चा है दौड़ने में एकदम फास्ट है तो यहाँ पे यहाँ उसके 12 मिनट में वापिस आ जाता है। उसकी स्पीड ज़्यादा है बच्चों। चाहे प्रिया लड़की दौड़ने में स्लो है लड़कियां तो स्लो ही रहेगी। तो यहाँ पे ऋषिकेश देखो उसके बाद प्रिया यहाँ पे पहुंची होगी तो ऋषिकेश यहीं के आ गया होगा। ठीक है फिर सपोज प्रिया यहाँ पे पहुंची होगी तो ऋषिकेश यहाँ पे आप गया होगा। सपोज दोनों यहाँ पे मीट करी है 1-2 राउंड करने के बाद तो कितने यहाँ पे 0 सेकंड पे 0 मिनट पे टाइम सर्कुलर पाथ पे मोशन करना स्टार्ट किया कितने टाइम के बाद दोनों वापिस मीट कर रहे हैं ऐसा पूछा है सवाल। तो एक चीज तो हमें कंफर्म होती है कि जो हमारा आंसर रहेगा बच्चों 12 एंड 18 से तो बड़ा आंसर होगा। ऐसा जो देखो ऋषिकेश यहाँ पे 12 मिनट में वापस आ गया ठीक है और प्रिया यहाँ पे 18 मिनट में वापस होगा। जब यहाँ पे प्रिया यहाँ पे पहुंची होगी तब ऋषिकेश तो यहाँ कहीं पहुंचा होगा। ठीक है और सपोज दोनों 2 राउंड करने के बाद यहाँ पे मीट करे तो उसका टाइम तो ज्यादा होगा। इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन में ध्यान से सुनना। इस तरह से क्वेश्चन में आपका आंसर अगर आपका आंसर जो भी वैल्यू दिया है उससे बड़ा आंसर आ रहा है जो भी आपकी वैल्यू दी है उससे बड़ा आंसर आ रहा है तब क्या फाइंड करेंगे LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
अगर आपका आंसर छोटा आ रहा है, जो आपको यहाँ पे वैल्यू दिया है उससे आंसर छोटा आ रहा है, तब क्या फाइंड करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा आंसर बड़ा आएगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे? LCM। बच्चों क्या फाइंड करेंगे? LCM। तो यहाँ पे 18 का फैक्टर निकालो, 2 9 जा और 3 3 जा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर। और 12 है, 12 को ऐसे लिख सकते हो 2 2 जा 4 × 3, 2 का 2 स्क्वायर × 3। अब हमें आंसर फाइंड क्या करना है बच्चों? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सभी फैक्टर लिख देंगे, सभी लिख देना है, गलती नहीं करना। कॉमन किस में लिखोगे? HCF में लिखोगे। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 3। अब उसके हाईएस्ट पावर, बच्चे हाईएस्ट गलती नहीं करिए, हाईएस्ट आएगा LCM में, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 × 9 = 36। हा, ये 36 मिनट के बाद ऋषिकेश एंड प्रिया का मिलन हो रहा है यहाँ पे। हम लिख सकते हैं आफ्टर 36 मिनट they will meet again at a starting point. So after 36 minutes they both meet at a starting point। मतलब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे जहां स्टार्ट किया था, जहां जर्नी, वापिस वहां पे दोनों का मिलन हो गया, मिलन यहाँ पे हो गया। ठीक है, देखते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर छोटा सा आएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर छोटा सा आएगा। क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, सेक्शन ए सेक्शन बी कोई क्लास स्कूल में 2 सेक्शन है बच्चों। सेक्शन ए में स्टूडेंट है 32 स्टूडेंट है, 36 स्टूडेंट है सेक्शन बी में। अब इक्वली बुक्स डिस्ट्रीब्यूट आपको करनी है, बुक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बुक करनी है, तो आपको कितनी बुक्स का, आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी, उस सब मतलब 32 स्टूडेंट को 36 स्टूडेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर, सेक्शन ए सेक्शन बी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो क्या आंसर आएगा? ऐसा कितनी बुक होगी? देखो बच्चे से बुक्स तो ज्यादा होगी तभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर तो क्या फाइंड करने के लिए हमें LCM फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आंसर क्वेश्चन से ज्यादा आ रहा है। देखो बुक से बच्चों से तो ज्यादा ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बच्चे दोनों सेक्शन से के बच्चों को मिला के हमारे उससे अलग अलग बुक्स बांट रहे हैं, तो बुक्स टोटल नंबर ऑफ बुक्स तो हमारी क्या होगी, जो बच्चे है उससे ज्यादा ही रहेगी। तो हम क्या फाइंड करेंगे? LCM 32 है, उसका फैक्टर निकाल देते, क्या होगा? 2 × 6 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ओके, तो 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 2⁵. उसके बाद क्या है? 36 2 18 जा, उसके बाद 9 जा 3 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो क्या आंसर है? 2 स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है? 2 और 3। उसके बाद LCM फाइंड करने में हमें क्या, देखो LCM में तो सब ले लेने, कॉमन ही लेने, ठीक है। उसके बाद क्या? हाईएस्ट पावर बच्चों 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 5। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 2 का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2 का 5 पावर मतलब 32, और ये क्या होगा? 9। 32 9 जा 9 2 जा 8 3 जा 2 9 3 जा 27 2 88 9 2 जा 18 1 पावर 9 3 जा 27 27 मेक इट 288 हमारी बुक्स इक्वल बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी 32 और 36 स्टूडेंट्स को। अब देखो 288 है, मल्टीपल होगा किसका? 32 का एंड 36 का। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 288। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेम वे क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? देखो 3 पर्सन है, ये इसको ए सपोज कर देते, इसको बी दे देते, इसको हमारा क्या नाम दे देते? सी। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। ए पर्सन है,
यहाँ पे ड्रॉ, बी यहाँ पे ले लेता हूँ, सी यहाँ पे ले लेता हूँ। ए को एक स्टेप में, मतलब एक जब वो एक कदम चला तो 40 सेंटीमीटर कवर करें, बी एक स्टेप चला तो 42 सेंटीमीटर कवर करें, और सी एक स्टेप चला तो 45 सेंटीमीटर कवर करें। अब तीनों देखो यहाँ से यहाँ पहुंचने में तीनों पे इक्वल नंबर, इक्वल डिस्टेंस पे ही है, तो यहाँ पे तीनों कितने डिस्टेंस कवर करें, मतलब यहाँ से कितना उसको मिनिमम डिस्टेंस, कितना इक्वल डिस्टेंस कवर करना है। जब स्टेप इक्वल हो, सपोज हमारा सपोज इसने 3 स्टेप लिए तो यहाँ पे इसके 2 स्टेप में कवर, क्योंकि ये बड़े स्टेप ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे पहुंचे एक का आधा स्टेप, एक ने मतलब 10.5 स्टेप लिया, 11, 12, 13 कोई भी, ठीक है। तो आपका मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कितना डिस्टेंस इक्वल कवर करना चाहिए। अब ध्यान से देखो तो मतलब 40, 42, 45 का मल्टीपल होगा बच्चों, ये नंबर्स यहाँ पे जाएगा, और ये जो हमारा आंसर रहेगा तीनों से तो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे, जो आपको एक स्टेप होगा, स्टेप ज्यादा लेंगे तो आंसर तो बड़ा आएगा। तो यहाँ पे आंसर बड़ा आ रहा है तीनों से, हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब देखो 40 है, 40 को मैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर, उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ बच्चों। तो 40 को क्या होगा, 2, 20 जा 2 जा 4 मल्टीप्लाई 5, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होगा 5, ठीक है। उसके बाद क्या है 42 को 21 2 जा तो 2, 21 जा 3 मल्टीप्लाई 7, ओके। उसके बाद 45 जा तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ओके। उसके बाद देखो तो अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एलसीएम, लीस्ट कॉमन, सबका प्यारा एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सभी प्राइम नंबर को लिख लेंगे। सभी क्या है हमारा 2, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 3, 7 और कुछ नजर आ रहा है। उसके बाद क्या करेगा, हाईएस्ट पावर बच्चों, क्या करेगा हाईएस्ट पावर। 2 का देखो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है 2, 5 का क्या आ रहा है देखो तो यहाँ पे 1, 3 का क्या आ रहा है बच्चों 2, और 7 का क्या आ रहा है बच्चों 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 जा 20, 9, 7 जा 180 मल्टीप्लाई 9, और इसका मल्टीप्लाई 9 8 जा 56, अच्छा 2 7 और 1620, इसका आंसर क्या है बच्चों 1620। मतलब यहाँ से यहाँ 1620 सेंटीमीटर डिस्टेंस जितना तीनों कवर करेंगे तो इक्वल स्टेप, जो आपके जो स्टेप हो गए कंप्लीट स्टेप हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा सपोज ये आपका सी वाला है तो बड़े कदम ले रहा है, जिसके कम स्टेप हो गए, एक के ज्यादा स्टेप हो गए क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप ले रहा है, ठीक है। बी के इससे कम, इसी से कम हो गई, ए से ज्यादा हो गए, ठीक है। इसी हिसाब से आपके यहाँ पे जब इस हिसाब से देखो, सिंपल मैं लॉजिक बता देता हूँ, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर, जो आपका आंसर है, जो आपको क्वेश्चन में नंबर दिए हैं, इससे जो अगर आंसर बड़ा आ रहा है, आपको ऐसा लगे तो आप एलसीएम फाइंड कर दो, और आपको लगे कि जो यहाँ पे जो वैल्यूज दिया है उससे छोटा आंसर आ रहा है तो एलसीएम फाइंड कर दो, बस और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, तब तक के लिए थैंक यू।